नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इस एक्सरसाइज को पूरा आज आपको कराऊंगा और उसके एग्जांपल्स भी आपको समझाऊंगा, तो प्लीज़ कृपया करके इसको ध्यान से ज़रा सुनिएगा। रियल नंबर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार पूरे नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्योंकि अभी आपको उसका एक बार रिकैप होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 डॉट डॉट। तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो बचपन में हमने जब काउंटिंग शुरू की थी तो एक तरह से हमने नेचुरल नंबर से ही स्टार्टिंग की थी। नेचुरल नंबर्स के बाद नेक्स्ट सिस्टम आता है, नंबर सिस्टम आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0। एक 0 ऐड हो जाता है तो नेचुरल नंबर से हम आ जाते हैं होल नंबर्स में। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0, 1, 2 डॉट 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 डॉट, -1, -2, -3 डॉट डॉट। तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, राइट। पर इनमें से कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। ये पूरे कंप्लीट नंबर्स हैं, पूरे हैं, फ्रैक्शन में या डेसिमल्स में नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीजर्स, राइट। p q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। वाई q शुड नॉट बी इक्वल टू 0? बिकॉज डिविजिबिलिटी बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। 0 से भाग करना मैथ्स में डिफाइन नहीं होता। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन होगी। इसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। Irrational numbers. What are irrational numbers? The numbers which cannot be expressed in the form of p by q, where p, q are integers and q is not equal. जिसको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, उनको हम irrational numbers कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर सम टोटल ऑफ, मीन्स व्हेन वी कंबाइन रैशनल एंड इर्रेशनल बोथ सिस्टम, मतलब दोनों नंबर का जब हम सेट बना लेंगे, दोनों को ही कंबाइन कर देंगे, रैशनल को भी और रैशनल को भी, तो जो हमारे पास नंबर सिस्टम आएगा वो होगा रियल नंबर्स। आओ मैं इनको एक बार डायग्राम की फॉर्म में भी आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले आता है नेचुरल नंबर, राइट। तो नेचुरल नंबर का सेट सबसे छोटा है। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर से सिर्फ एक 0 ऐड हो जाती है। फिर आते हैं आपके पास इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के बाद आते हैं रैशनल नंबर्स, राइट। अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर बिल्कुल अलग है। एक बात आपको ध्यान देनी होगी यहाँ पे कि जो रैशनल हैं और इर्रेशनल में नथिंग इज कॉमन। क्या मतलब है? जो रैशनल नंबर्स होंगे वो इर्रेशनल नहीं होंगे और जो इर्रेशनल हैं वो रैशनल नहीं होंगे। अगर मैं रैशनल और इर्रेशनल का एक सेट बना दूं, मतलब मैं रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास जो नंबर सिस्टम आएगा दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। दोबारा से एक बार बता देता हूं। सबसे छोटा सेट हमारे पास नेचुरल नंबर्स का है, उससे बड़ा होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, राइट। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। सारे के सारे रैशनल इंटीजर नहीं होते, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर भी नहीं होते। जैसे कि 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर की फैमिली हो गई। जो इर्रेशनल नंबर है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ नंबर सिस्टम, राइट। पर अगर हम रैशनल नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर्स के ग्रुप को और इर्रेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर दें, तो हमारे पास जो मेगा ग्रुप बनेगा वो हमारा रियल नंबर्स है, राइट। तो ये तो आपकी इंट्रोडक्शन हो गई नंबर सिस्टम। उसके बाद जो हमें 10th क्लास में जो आपको करना है, आपके सिलेबस में है पहले चैप्टर में, व्हाट इज यूक्लिड एल्गोरिथम। फर्स्ट वन हम इसे समझेंगे, फिर हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
राइट। तो हमारे पास ये दो चीजें हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से आप एचसीएफ निकालना सीखेंगे और भी कुछ सवाल हैं जिनको आप प्रूव करेंगे यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। सो व्हाट इज यूक्लिड एल्गोरिथम? यूक्लिड एल्गोरिथम कहता है फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। क्या कहने का मतलब है, ए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, आर भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा और क्यू भी हमारे पास, ये सबके सब इंटीजर्स हैं, यानी दे आर होल नंबर्स। ओके, तो फॉर एनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कोई एक पेयर है हमारे पास ए बी, राइट, तो उसमें आपके पास उस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे ए जो है वो आपका बी से बड़ा है। अभी आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मैं इसे अभी और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब ए और बी आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स के एंड आर। मतलब अगर आपको ए और बी गिवन हो तो ए और बी तो आपको गिवन है, तो कहता है कि एक यूनिक सेट मिलेगा आपको क्यू और आर का, जो कि इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी। अब क्या कंडीशन है आर पे और क्यू पे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आर है, उसकी वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा होगी, पर बी से उसको छोटा होना होगा। अभी आपको ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, पर ये सब आप जानते हैं और नोइंगली और अननोइंगली आप इसको यूज करते हैं। मैं यूक्लिड लेमा को, अभी डिवीजन लेमा को 9 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो 9 है ये मेरा ए है और जो मेरा बी है वो मेरा 2 है, ठीक। तो ये मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, राइट। जैसा कि स्टेटमेंट में क्या है कि ए एंड बी आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास। और मैंने आपको कह दिया था कि जो हमारा ए है वो बी से यहाँ पे बड़ा है, तभी तो मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, ठीक है। बड़े को छोटे से हमें डिवाइड करना है। तो जब मैं इसे 9 को 2 से डिवाइड करता हूँ, आई नो 2 4 8 होता है, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। आप इस डिविजिबल जो हमने डिवाइड किया है, डिवीजन किया है, इसको मैं यूक्लिड लेमा की फॉर्म में लिखकर दिखाता हूँ। तो 9 इज इक्वल टू 2 इज माई बी है इंटू 4 प्लस आर इज माई 1। तो अब आपको समझ में आया कि 9 मेरा ए है, जब मैं इसको बी से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास यूनिक सेट आएगा। यूनिक सेट का मतलब यहां पे है कि ऐसा नहीं है कि कोई और 9 को 2 से करेगा डिवाइड तो उसका कुछ और आएगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही आएगा, ये यूनिक होगा, ठीक है ना। ये इसका मतलब है, ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो गिवन पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगेन मैं रीड आउट कर देता हूं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। तो 4 and 1 आर यूनिक हियर। ऐसा नहीं है कि चेंज होते रहेंगे, यूनिक का मतलब है दे आर फिक्स्ड, ठीक है। एक पर्टिकुलर नंबर्स के लिए ए और बी के लिए आपके ये क्यू और आर क्या है, फिक्स हैं, ये चेंज होने वाले नहीं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब जो पहला इसका यूक्लिड लेमा से हम जो पहली चीज सीखते हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, वो हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो सपोज करो मुझको एचसीएफ निकालना है 8 and 16 का, 8 और 60 का, राइट। तो मेरा यहाँ पे आपके पास क्या करूंगा, मैं इसको 60 को 8 से, हम पहले मैं आपको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझा देता हूँ। 60 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 7 56, राइट। यहाँ पे मेरा 4 आया। उसके बाद इस वाले नंबर को मैं यहाँ पे रखूंगा, 4 2 8। जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो जिसको मैंने लास्ट में फैक्टर जिससे मैंने कटिंग किया है, देन दिस इज माई HCF। अब इस चीज को हमें यूक्लिड लेमा की डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने 60 को 8 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर कितना आया था, 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इस 8 को लेना है, फिर 8 को आप डिवाइड करेंगे जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, राइट। ये 4 2 8 और आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे दिस इज अवर 4 इज द एचसीएफ। तो
कि मैं एक बार और सॉल्व करके आपके सामने दिखाता हूँ, तो आप एचसीएफ को निकालना सीख जाए। अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल दिया है कि 455 एंड 42 का आप एचसीएफ निकालें, तो इसको करते हैं। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। हमें इसके बिल्कुल क्लोज पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल क्लोज, कि हमारा जो रिमाइंडर आए वो डिविजर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको 42 को इसके एग्जैक्टली क्लोज, जितना क्लोज हो सकता है, तो 42 10 हमारा 420 होता है। ये मेरा 35। यू मेक इंश्योर दैट कि दिस नंबर मस्ट बी स्मॉलर देन दिस नंबर, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका एचसीएफ निकालना गलत हो जाएगा। प्लीज इंश्योर करना है आपने कि ये रिमाइंडर जो आ रहा है वो इस डिविजर से छोटा होना चाहिए। तो 35 आया। अब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं उठाकर। 35 वन जा जाएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाएगा। फिर मेरा ये 7 आया, क्लियर। अब मैं उस 35 को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। 7 5 जा 35। तो लास्ट में हमने इसको यूज़ किया ना, ये हमारी लास्ट तलवार थी, जैसे हमने इसको एंड में कटिंग किया और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो 7 इज द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये सबसे बड़ी तलवार है जो इन दोनों को काट देगी। ऐसे तो 1 है, 1 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और भी कोई नंबर हो सकता है, बट 7 इज द हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। इससे बड़ा नंबर नहीं है जो दोनों को कैंसिल कर सकेगा, पूरा कटिंग कर पाएगा। तो दैट्स वाई इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसको मैं इक्लिड लेमा की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, क्योंकि आपको इक्लिड लेमा की फॉर्म में लिख के आपका सॉल्व कर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 455, उसको मैंने 42 से डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर कितना आया था 35, राइट। फिर मैं 42 को यहाँ पे लिखूंगा, उसको मैंने 35 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर आया 7। फिर मैं 35 को यहाँ पे लिखूंगा, 7 से मेरा पूरा कैंसिलेशन हो गया, मेरा रिमाइंडर आया 0। तो ये मेरा लास्ट स्टेप है, और मेरा जो 7 है दैट इज माई एचसीएफ, क्लियर। अब इन दो एग्जाम्पल से आपको फिगर आउट हो गया होगा कि आपने एचसीएफ कैसे निकालना है यूजिंग यूक्लिड लेमा। ये जो है हमारा रफ पार्ट है, ये हमारा फेयर पार्ट है, क्लियर। दिस इज अवर फेयर पार्ट। उसको आप रफ में करके वहां से आप ये बना के दिखाएंगे, एंड देन दिस इज योर एचसीएफ फिगर आउट करने का तरीका। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है उनमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, पर करना आपने यही है। जैसे आपका एग्जांपल 1 है, बुक में गिवन है आपको, उसमें उसने 4052 एंड 12576 का एचसीएफ निकाल कर दिखाया है। तो इधर क्या है, आपका सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई ज्यादा या डिवाइड ज्यादा करना पड़ेगा, पर तरीका वही है। पर मैंने आपको जो यहाँ पे बात बताई थी, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, वो 42 वनजा जाएंगे और फिर आगे करेंगे, वो गलत हो जाएगा। आपने पहली बार में ही इसके एकदम क्लोज पहुंच जाना, या इसे कैंसिल ही कर देना। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज करिए मैं 42 और 420 का एचसीएफ पूछना चाहता हूँ आपसे, क्लियर। तो 420 को जब मैं 42 से डिवाइड करूंगा तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, पहली बार में। तो इस एचसीएफ क्या आया, आप तो कहेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हो गया, क्योंकि यही सबसे लास्ट में यूज हुआ ना कटिंग, और उसने हमारा जो रिमाइंडर है उसको 0 लिया है। तो दिस इज अवर एचसीएफ, 42 इज अवर एचसीएफ। देखिए हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, चाहे वो पहले स्टेप में होता हो चाहे वो 10वें स्टेप में होता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा रिमाइंडर अब यहाँ पे 0 बन चुका है। देन 42 इज अवर एचसीएफ, ओके। 42 और 420 का एचसीएफ हमारा 42 है। तो आप ये इस तरह से एचसीएफ को फिगर आउट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन एक रिमार्क्स में आपके दे रखा है कि जब मैं यूक्लिड एल्गोरिथम का जो लेमा है वो इसकी फॉर्मेशन ये है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके। एंड आर पे कंडीशन है कि वो या तो 0 हो सकता है और b से उसको छोटा होना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पर इस पेज पे भी मैंने कहा था कि जो आपका रिमाइंडर है उसको b से छोटा होना। अगर आपको याद हो, दिस मैन इज प्लेइंग द रोल ऑफ b, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ a एंड दिस इज माई आर। आर को हर हाल में या तो 0 हो सकता है ये, वैसे b से छोटा है। अगर आर आपका b से बड़ा है तो आप गलत कर रहे हैं, आप एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे, आपका एचसीएफ गलत आएगा। तो यहाँ पे ये चीज आई, वो कहते हैं कि b आपका 0 नहीं हो सकता। कैन यू फिगर इट आउट वाई b काट बी 0? हाँ जी, बता सकते हैं आप।
देखिए दोस्तों, मैथ में 0 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। क्या बोला मैंने? इन मैथमेटिक्स डिविजिबिलिटी बाय 0 इज नॉट परमिसिबल। 0 ठीक है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स इट, इतना से इसका आंसर है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर मैं आपको आगे अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 समझाता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो कुछ बच्चों को हार्ड लग सकता है, इसलिए मैं उसको समझा देता हूँ। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कहता है कि शो करो कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 2q की फॉर्म में होगा, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो 2q + 1 की फॉर्म में। यानी इस दुनिया में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, इवन इंटीजर, सॉरी, इस दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो 2q की फॉर्म में होगा, और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 आ रहा है कोएफिशिएंट, राइट? इसलिए हमारा b है बॉस, अगर आप पहचान पाए तो। दिस इज अवर b। यूक्लिड लेमा में आपके पास 3 किरदार हैं, एक a है, राइट, एक b है, एक q है, और एक r है। तो ये हमारा b है। तो b तो हमें फिगर आउट हो गया। तो उसने क्या कहा? शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, लेट हम ले लेंगे a बी ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो a तो हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू, b तो हमने फिगर आउट कर लिया जो हमें प्रूव करना था, 2। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा के हिसाब से क्या बनेगा आपका स्टेटमेंट? a इज इक्वल टू, b की जगह आपने 2 लिखना है, q + r। r पे क्या कंडीशन आएगी जी, अगर आपको याद हो? r 0 से ज्यादा और 2 से छोटा। अब जो r है वो एक इंटीजर है, तो ऐसा इंटीजर जो 0 या 0 से ज्यादा हो और 2 से छोटा है, तो 2 ही केस बनते हैं आपके, या तो r 0 होगा या 1 होगा। क्या बोला मैंने? ऐसा इंटीजर जो 0 या 0 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो या तो एक 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 2 से तो छोटा होना, 2 तो हो नहीं सकता, 3 तो हो नहीं सकता, 4 तो हो नहीं सकता, है ना? और पॉजिटिव भी होना है उसे, तो माइनस में भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो आपके ए बी आर हैं, क्यू हैं, ये सब पॉजिटिव हैं, तो इसे नेगेटिव ना ले जाना। तो आपके पास 2 ही पॉसिबल केस बनते हैं, या तो आर आपका 0 होगा दोस्तों, या आर आपका 1 होगा। तो पुट कर दीजिए, इफ आर इज 0, अगर आर 0 है तो ए आपका 2q हो जाएगा, जो वो कह रहा है। अगर कोई भी नंबर 2q के 2 के मल्टीपल में, तो वो क्या होता है? 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में इवन नंबर्स होते हैं, विच इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? इफ आर इज 1, अगर आर आपका 1 है तो ए बनेगा 2q + 1, विच इज एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है ना? ऑड इंटीजर की फॉर्मेशन ऐसी होती है, 2 के मल्टीपल +1, +1 मीन्स दैट नंबर इज योर ऑड नंबर। क्लियर? तो आपका मैंने एग्जांपल नंबर 2 आपको करा दिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आप लिखकर दिखाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, उसको मैं आपको अभी मैं बुक पे जाऊंगा, बुक वाली वीडियो में उसमें आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे किया। उसके बाद एक आपके पास और एग्जांपल है दोस्तों, बर्फी वाला। बर्फी वाले में एक के पास क्या है, 420 तरह की एक बर्फियां हैं, 420 तरह की बर्फियां हैं उसके पास, और 130 तरह की बर्फियां हैं। और उसने क्या करना है, उसको स्टैक करना है। स्टैक मतलब अरेंजमेंट करनी है, ताकि हर अरेंजमेंट में नंबर ऑफ बर्फी दोनों की सेम रखनी है, यानी जितनी इस तरह इस टाइप की बर्फियां जितनी होंगी उतनी ही इस तरह की बर्फियां उसको रखनी है। ठीक है जी, ध्यान से सुनो आप इसको। 420 तरह की बर्फियां ये हैं, 130 तरह की बर्फियां ये बर्फी एक है, तो इसको काजू है, ये काजू है, जो भी है, 2 तरह की बर्फियां ये बादाम है, वो काजू है। तो अब इनकी उन्होंने मान लो उन्होंने डब्बे में डालना है, ठीक है ना, और जितने इसके पीस डालने उतने ही इसके पीस डालने, नंबर ऑफ पीसेस दोनों के सेम रखने हैं आपने। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसके 1 पीस रखता हूं एक डब्बे में, तो उसका भी मैं 1 पीस रखूंगा, पर कंडीशन ये है कि आपने मिनिमम डब्बे यूज करने हैं, लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे आपने यूज करना है। तो लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे जब आपके पास आ रहा है, तो यहां पे आपने एलसीएम नहीं फिगर आउट करना है। लीस्ट एरिया आपका तब बनेगा जब आप मैक्सिमम इसके और जो सेम नंबर होगा मैक्सिमम, यानी आपने इसका एचसीएफ फिगर आउट करना है। देखिए, अगर मैं एक एक
इसकी भी एक एक बर्फी का पीस रखूं, इसका भी एक, तो मेरे पास 420 ये हो जाएंगे, 130 ये हो जाएंगे, फिर तो बहुत ज्यादा एरिया स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा यहाँ पे। पर मुझे तो मिनिमम करना है, यानी मुझे इनके नंबर इंक्रीज करने हैं। तो मुझे एक ऐसा नंबर फिगर आउट करना पड़ेगा जो इसके टेबल, जिसके उस नंबर के टेबल में ये भी आता हो, और मतलब कि उस नंबर से ये भी कटता हो और ये भी कटता हो, यानी कि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिगर आउट करना है। मुझे ऐसा नंबर फिगर आउट करना है जिसके टेबल में 130 भी आता हो और 420 भी आता हो। तो मुझे वही है, इसको हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ पहले हम अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे, 130 से इसे करिए, ठीक है। 130 के टेबल में जाना है हमें, इसके बिल्कुल पास, तो 3 से जाएगा, ठीक है जी, 30 आएगा। फिर 130 को मैं यहाँ पे लाऊंगा 30। अब देख ले 30 जो है मेरा 130 से छोटा है, जैसा कि होना चाहिए। फिर 30 130 यहाँ पे ले आए, इसको उठा के हमने यहाँ पे 34 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 आएगा, और इस 30 को उठा के हम यहाँ ले आएंगे, 10 3 30। तो लास्ट में हमने कौन सी तलवार यूज की, 10, देन 10 इज माई हाईएस्ट को। ये सबसे बड़ी तलवार है जिससे ये और ये दोनों कटेंगे। और वैसे तो 5 भी है, 5 भी अगर आप 5 के टेबल में 420 भी आएगा और 130 भी आएगा, बट 5 इज द सबसे बड़ी तलवार नहीं है, हाईएस्ट नहीं है वो, ठीक है। 10 है, 10 से बड़ा नंबर नहीं ढूंढ सकते आप जिसके टेबल में 420 भी आता हो 130 हो। तो इसका आंसर क्या है, 10 इज द आंसर हो। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो 10 है, ठीक है जी, क्योंकि एचसीएफ आपका 10 फिगर आउट। अब आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है, आपने इसको इक्विवेलेंट लेमा की फॉर्म में लिखना है। वो मैं लिख के दिखा देता हूं। पहले 420 को डिवाइड किया आपने 130 से, आपका रिमाइंडर आया 30, इसका और इसका काम है। 130 को आपने 30 से डिवाइड किया, फिर आपका ये, फिर इसका और इसका काम है। जो रिमाइंडर आएगा ना वो अगली तलवार बन जाएगा, 10 3 30 प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो बस कहानी खत्म। तो लास्ट में 10 रिमाइंडर यूज हुआ, देन 10 इज द एचसीएफ होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज में भी कुछ सवाल है, ठीक है। उसमें से जो सबसे हार्ड लगता है ना बच्चों को, वो मैं करा देता हूं। बाकी मैं आपको जब इसको दूसरी एक वीडियो और बनाऊंगा उसके, मतलब अभी ही। अच्छा, इसमें एक आर्मी कंटेंजेंट वाला भी है, 616 मेंबर्स हैं और उनको एक बैंड में 32 मेंबर्स इन ए परेड। 2 ग्रुप्स आर टू मैच इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ पे भी आपको उनका क्या करना है, एचसीएफ फिगर आउट करना है, ठीक है। क्या कहता है, आर्मी कंटेंजेंट में 616 मेंबर्स है, उन्हें मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स के मतलब यहाँ पे भी 2 वैरायटी के मार्चिंग पिंगल, एक वैरायटी में 32 है, ठीक है, मार्च करना है, एक में 616 है, ठीक है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ, मतलब कॉलम हमें सेम रखने मार्चिंग करते वक्त, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मतलब इनका आपको क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे वो ही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे जिनमें वो मार्च कर पाएंगे, मैक्सिमम, ठीक है। कम से कम नहीं, मिनिमम नहीं करना, मैक्सिमम करना। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फिगर आउट करने, मतलब इसका आपने एचसीएफ निकालना। इस सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अब यहाँ पे एक जो सवाल है, क्वेश्चन आपका 4 सेकंड भी कहता है, सेकंड को भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपका एचसीएफ निकालना है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर तरीका वही है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो दोस्तों आपको एक पॉजिटिव, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखेंगे ए, राइट, एंड बी वो कहता है इस फॉर्म में होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे हमारा बी कितना है। बी यहाँ पे 6 है, क्लियर। तो आपने जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, डायलॉग लिखे थे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 2। आप यहाँ पे लिखेंगे बी इज इक्वल टू 6, राइट। देन यूजिंग इक्विवेलेंट लेमा, राइट। ये स्टोरी आपने सारी डायलॉग डिलीवरी वही करनी है। तो ए इज इक्वल टू लिखा जाएगा आपका 6Q प्लस आर। आर की वही भाषा है कि वो 0
या 0 से बड़ा होगा, और जी किससे छोटा होना चाहिए, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से छोटा होना चाहिए। क्लियर। तो अब आपके आर के पॉसिबल केसेस क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इतने केस लेने पड़ेंगे आपको। तो पहला केस क्या बनता है, इफ आर इज 0। जब मैं आर को 0 ले लूंगा तो ये आ जाएगा 6Q। 6Q प्लस 0 तो 6Q ही होता है। 6Q को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3Q। अबे 2 के पहाड़े में आ गया ना, 2 के टेबल में आ गया। तो जब 2 के टेबल में आ गया तो इट इज ए इवन नंबर हो गया, इवन इंटीजर हो गया ना। तो ये तो हमारा आया नहीं। फिर उसके नेक्स्ट केस में लेंगे इफ आर इज 1, तो आपका आएगा a इज इक्वल टू 6Q प्लस 1। 6Q प्लस 1 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q प्लस 1, राइट है ना। अब 2 के टेबल में आ रहा है और 1 ऐड आ रहा है। 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना यहाँ पे। तो आपको इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q की जगह पे आप m लिख सकते हैं प्लस 1, विच इज n, विच इज ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव। अब आपने सोचा मैंने वेयर लिख देना, जो मेरा m है ना वो मेरा क्या है 3Q है। अब आपको ना ये 6Q प्लस 1 की फॉर्मेशन में दिखाना है जी। आप यहाँ पे Q की जगह m n कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ये होना चाहिए, राइट। तो अब आपको ये जो मैंने बना के दिखाया है ना, वैसे तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये यही फॉर्मेशन ही है। एक मिनट सॉरी, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बन गए हैं फिर। ठीक है। हाँ हमें ये बताना है था कि ये हमारा ऑड नंबर है। हाँ तो वो ऑड है, ठीक है। आपने इसी फॉर्मेशन में ही रखना है, इसकी फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी। 6Q प्लस 1 की ही फॉर्मेशन, बस हमें ये प्रूव कर देना है कि विच इज एन ऑड इंटीजर। तो फॉर्मेशन तो है ही है 6Q प्लस 1, ठीक है जी, हो गए यहाँ पे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट इफ आर इज 2, अगर आर 2, अगला केस होगा ना, पहले हमने 0 लिया, 0 वाला तो इवन नंबर निकला, तो वो तो लिस्ट में आएगा नहीं क्योंकि हमने ऑड फिगर आउट करना है। आप क्वेश्चन में पढ़िए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है। तो उसके बाद आर अगर 1 लिया हमने तो ये 6Q प्लस 1 की फॉर्मेशन में आ गया। उसको बस आपने 2 के टेबल में मल्टीप्लाई करते हुए दिखा देना है, लिख देना विच इज ए ऑड इंटीजर, ठीक है। तो ऑड इंटीजर है जी, इतना तो हो गया क्योंकि 2 के टेबल में है और 1 ऐड हो रहा है तो ऑड ही है। उसके बाद जब आप आर को 2 लेंगे ना तो आपका क्या बनेगा, ये 6Q प्लस 2 इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3Q प्लस 1। अब ये फिर से 2 के टेबल में आ गया, यानी कि 2 के मल्टीपल में आ गया। तो जो 2 के मल्टीपल में आता है विच इज एन इवन, तो इवन हो गया, तो इसकी तो बात हमने करनी नहीं। फिर अगला आ जाएगा इफ आर इज इक्वल टू 3, तो वो आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 6Q प्लस 3। अब जो 6Q प्लस 3 है ये भी फॉर्मेशन आपको बुक में मतलब शो करना। अब आपको बस ये प्रूफ करना है कि ये क्या, इसको ऐसे दिखा देना है कि ये ऑड है। कैसे ऑड होगा, ये 6Q को लिख सकते हैं आप 6Q प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3Q प्लस 1 प्लस 1 विच इज ऑड इंटीजर। तो आप देख रहे हैं 6Q प्लस 3 भी आपका क्या आ गया, ऑड। ऐसे ही 4 वाला लेंगे आप, 6Q प्लस 4 जो आप लेंगे ना उसमें ना वो 2 के टेबल में आ जाएगा, 1 ऐड नहीं हो पाएगा उसमें, वो ऐसा बनेगा ना आपका a 6Q प्लस 4, उसमें से आपका 2 कॉमन आ जाएगा 3Q प्लस 2, ठीक है। तो विच इज एन इवन नंबर, ये ऑड नहीं है जी क्योंकि 2 के पहाड़े टेबल में आ रहा है और 1 ऐड नहीं हो रहा इसमें, तो विच इज इवन नंबर। तो ये तो फॉर्मेशन चाहिए। लास्ट केस आपका क्या बनेगा, r इक्वल टू 5। तो जब आप r, तो आपका नंबर बन जाएगा a इज इक्वल टू 6Q प्लस 5। अब आपको प्रूफ करना है कि क्या है, ये ऑड है। तो बस क्या करेंगे आप, इसमें से 5 को आप लिख सकते हैं 4 प्लस 1, 1 को अलग कर लेना, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा आपका। तो ये 2 के टेबल में आ रहा है और 1 ऐड हो रहा है, तो विच इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाए। उसके बाद आपका आता है जी, एक क्वेश्चन आता है 4th है और एक क्वेश्चन 5th है। 4th और 5th में दोनों में सेम ट्रीटमेंट देना है। क्या कहते हैं, मैं आपको कौन सा करके दिखाऊंगा इसमें से, चलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दोनों का दे देता हूं। 4th क्वेश्चन,
जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक है, क्या कहता है, हमने यूक्लिड लेमा को यूज करना है और हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो वो या तो वो इस फॉर्म में आएगा या वो इस फॉर्म में, इसके अलावा किसी फॉर्म में वो नहीं आ सकता। फिर आप फिर से लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ए हो गया आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब आप मुझे बताइए बी कौन है, 3 है यहाँ पे, एंड फिर लिख देंगे b इज इक्वल टू 3। देन यूक्लिड लेमा से क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q+r। r पे क्या कंडीशन लगेगी, r पे कंडीशन वही लगेगी 0 और 3 से छोटा। तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या आई, 0, 1, 2। तो अगर आपका r 0 हुआ, इफ r इज 0, तो a आ जाएगा जी आपका 3q। स्क्वेयरिंग कर दो इसकी, क्योंकि हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी ना, स्क्वेयरिंग बोल सकते। तो a का जो स्क्वेयर होगा वो आएगा 9q स्क्वेयर। 9q से 3 की आप कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा 3q स्क्वेयर। तो इसको लिख सकते हैं 3 × m, वेयर m इज 3q स्क्वेयर। तो आपकी फॉर्मेशन आ गई ना, ये देखिए आपको कौन सी फॉर्मेशन लेके आनी थी, 3 × m। आ गया आपका पहला आंसर, 3m की फॉर्मेशन बन गई। उसके बाद आप क्या करोगे जी, फिर आप r को लोगे 1, ठीक है ना। इफ r इज 1, आप जब r 1 डालोगे तो आपका a आ जाएगा 3q+1। अब आपको यहां पे भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिखोगे, बोथ साइड। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। चलो मैं पहले इस तरह से लिख देता हूँ, फिर फॉर्मूले में ये आएगा 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6q। अब दोस्तों इसमें से और इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, 3 कॉमन ले लेना हमने। 9q स्क्वायर प्लस 6q+1, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 2 2q+1। अब इसको सारे पिटारे को हमने m में बोल देना, तो ये लिख देना 3m+1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। हो गया, 3m+1 की फॉर्मेशन में आ गया ये वाला बंदा। उसके बाद जब आप r को 2 लोगे, उसमें भी आपने सेम यही ट्रीटमेंट देना है, एंड में 3 कॉमन ले लेना है, +1 आ जाएगा, या तो पूरा का पूरा 3m बन जाएगा। इससे ज्यादा कुछ और नहीं बनेगा, पर आपको ध्यान रखना है आपने 1 लेके आना है इधर, ठीक है, 1, 2 नहीं 1 लेके आना है। तो जब आप r2 लोगे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, सीधा ही करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। a इज इक्वल टू बनेगा आपका 3q+2, ठीक है ना, क्योंकि आपने r की वैल्यू 2 ली। अब फिर से आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो a स्क्वेयर आ जाएगा, इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये 9k स्क्वेयर प्लस 4 12q बनेगा। इनमें से दोस्तों फिर से, और इसमें से भी इसको लिख सकते हैं हम 9q स्क्वेयर प्लस 12q। मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3+1। मैंने 4 को ब्रेक क्यों किया, ताकि मुझे वो 1 मिल जाए। इन सभी में से फिर से 3 की चोरी हो जाएगी, कॉमन ले लेना है मतलब, और ये इस सभी कबाड़ को आपने m बोल देना है। तो आपका m क्या होगा, ये सारा वेयर m इज दिस, नाउ दिस इज अगेन इन द सेम फॉर्म, जैसा कि आप क्वेश्चन में कहा गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर। अब 5th क्वेश्चन है, उसका मैं पहला पार्ट कर देता हूं, बाकी पार्ट आपने करने, बहुत लेंथी है ये, पर बोर्ड में आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, पर फिर भी आपको समझ आना चाहिए। यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब है, स्क्वायर नहीं है जी, अब क्यूब है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m+1। मैं इसमें से एक लूंगा, ठीक है, 2 बना दूंगा, बाकी आप खुद बनाना। 9m+8। अब क्यूब है और यहाँ पे 3 है, आपका क्यूब करना है हमने। अगर मैं इसको 9 ले लूंगा ना b को, तो मेरा बहुत ही लेंथी हो जाएगा वो,
तो मैं इसका छोटा नंबर लूंगा, ठीक है, ताकि मेरा छोटा रहे। अब 9 आप देखिए मुझे क्यूब करना है, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 3 भी लूँ ना बी को और उसका भी क्यूब करूँ तो 27 आता है, उसके अंदर 9 मुझे मिल जाएगा। मुझे 9 लेने की जरूरत नहीं है, तो जिसका क्यूब तो पता नहीं 81 729 आएगा, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट ए भी, वही कहानी लिखेंगे, एंड बी लिखेंगे हम यहाँ पे 3। तो आप पता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेम्मा वही सारी के सारी डायलॉग डिलीवरी करनी है आपने। ये आ जाएगा 3Q प्लस आर की फॉर्म में। आर पे हमारी वही पुरानी कहानी है कि वो ऐसा होता है, ठीक है। अब आप पे आर पे क्या कंडीशन आ रही है, आप पे आर पे क्या कंडीशन आ रही है, आर आपका तो 0 होता है, हो सकता है या 1 या 2। तो अब आपने जब आर, ये पॉसिबल केसेस आ गया आपके, तो इफ आर इज 0 तो ए क्या बनेगा मेरा 3Q। तो क्यूबिंग बोथ साइड कर देनी, ए का क्यूब क्या आ जाएगा 27, 3 3 क्यूब और क्यूब क्यूब 27 को कैसे लिख सकते हैं आप 9 इंटू 3Q क्यूब। इसको आपने इस सारे जंजाल का नाम आपने एम लिख देना, हो गया, पहली फॉर्मेशन बन गई आपकी। उसके बाद आपने लेना आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपका बनेगा जी ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 1। अब दोस्तों क्यूबिंग बोथ साइड करनी है इसमें, बस यहीं पे थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये। यहाँ पे आ जाएगा ए की 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3Q प्लस 1 का क्यूब आएगा। उसका आप फार्मूला वगैरह लगाएंगे तो इसका क्यूब होता है 27Q ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A² बी, ये आएगा प्लस 3AB², ये बनेगा, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला। अब यहां पर देखो 1 आ रहा है ना आपके पास, बस ये 1 चाहिए था हमें। अब इसमें से सभी में से 9 कॉमन आ रहा है अंदर, यहाँ पे 3Q क्यूब प्लस यहाँ पे भी 3Q² प्लस यहाँ पे कल्ला क्यूब बचा और एक 1 बच गया। 1 में से नहीं मैंने 9 कॉमन लिया, मैंने इसमें से और इसमें से 9 कॉमन लिया। तो ये सारा जंजाल मैंने हमें कह दिया, बन गया मेरा इस। अब नेक्स्ट आपके पास r इक्वल टू 2 लेना है आपने, सेम करना है। 2 का क्यूब आपका 8 बनेगा, उसको अलग लिख देना है, बाकियों में से 9 चोरी कर लेना, आपका बन जाएगा 9m प्लस 8। इस तरह से आपकी ये पहली एक्सरसाइज खत्म है। थैंक यू दोस्त, आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा।